Okay, today we'll talk about the physical states of matter. This is the chapter number 5 of class 9, and this one is the fifth video of this chapter, or we can say the lesson 5 of this chapter, right? And the topic that we'll cover in this video are basically we'll cover the liquid state, हमारा जो मेन टॉपिक है, और लिक्विड स्टेट के अंदर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टिपिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड स्टेट, हम उसको कवर करेंगे। और आप लोग के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अगर हम तीनों प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो दीज आर बेसिकली द फेज चेंजेस, दीज आर एक्चुअली द फेज चेंजेस जिसमें लिक्विड से गैशियस फेज में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुआ करते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द इवेपोरेशन और द बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सब प्रोसेसेस के अंदर क्या हुआ करता है कि लिक्विड से मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हुआ करते हैं ड्यू टू एनर्जी चेंजेस, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन फर्स्ट, इवेपोरेशन अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स एट द लिक्विड सरफेस आर मूविंग फास्ट इनफ टू एस्केप इनटू द गैस फेज। यानी अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो एज वी नो दैट दे आर इन रैंडम मोशन, राइट। और तमाम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर दैट मूवमेंट। तो लिक्विड में मौजूद जो हाई एनर्जी वाले, हाई मोर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करते हैं। और इस पर्पस के लिए क्या करते हैं, एज वी नो दैट मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी हुआ करती है ये उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और लिक्विड की सरफेस से ये स्केप आउट हो जाया करते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक की अपनी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो पहले तो सरफेस की तरफ जाएंगे और फिर सरफेस पे भी मौजूद जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनके साथ इनका इंटरैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनको ओवरकम करते हुए, ब्रेक करते हुए ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर का पार्ट बन सकते हैं, राइट। सो एवेपोरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पहले उस पर ऊपर बात करेंगे फिर फर्दर डिटेल की तरफ जाएंगे, राइट। as I said that fastest molecules leave from the surface to the gaseous phase। तो क्या होता है, अगर हम बात करें ओवरऑल लिक्विड की, तो ओवरऑल लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी हुआ करती है वो डिक्रीज़ हो जाया करती है ड्यू टू स्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्योंकि लिक्विड की सरफेस को छोड़ के जा चुके हैं, तो ओवरऑल जो बाकी बचा हुआ लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाया करती है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर आसपास ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो हायर टेम्परेचर से लिक्विड के अंदर लोअर टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट ऑफ हीट हुआ करती है, हीट फ्लो जो है वो सिस्टम की तरफ हुआ करता है। तो हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा करते हैं इवेपोरेशन को। कि इवेपोरेशन की वजह से क्योंकि इसका टेम्परेचर लिक्विड का कम हो जाया करता है, इसलिए आसपास के एनवायरनमेंट का जो हीट है वो लिक्विड की तरफ मूव किया करता है, लिक्विड के अंदर फ्लो किया करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन और क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन प्रोसेस को देख रहे हैं। अगर एक ओपन कंटेनर के अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ से आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी क्लोज कंटेनर में हो रहा है इवेपोरेशन प्रोसेस, तो क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे, इवेपोरेशन के बाद ऊपर तो जाएंगे लेकिन यहाँ पे लिड के ऊपर या कैप के ऊपर ये ट्रैप हो जाएंगे और दोबारा से कंडेंस होकर, ठंडे होकर दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ड्रॉप्स दोबारा से लिक्विड का ही पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ओपन और क्लोज कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से स्केप आउट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर अगर क्लोज कंटेनर की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रैप होने के बाद दोबारा से कंडेंस होंगे और फिर से लिक्विड का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। सो क्लोज कंटेनर में अगर इवेपोरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो इवेंचुअली होगा क्या कि द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर लीविंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी रिटर्न टू इट वंस अगेन। के रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इक्वलाइज हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कि कैप के ऊपर जितने मॉलिक्यूल ऊपर इवेपोरेट होकर जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो है कंडेंस होकर नीचे दोबारा लिक्विड का पार्ट बन रहे होंगे, ठीक है। सो एक पॉइंट इवेपोरेशन में ऐसा आया करता है, अगर वो इवेपोरेशन क्लोज कंटेनर में हो रही है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इक्वल हो जाया करता है
जिसकी वजह से अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो कोई नेट चेंज नज़र नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतना ही नीचे की तरफ जा आ रहे हैं, तो नेट चेंज क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन ये होता सिर्फ कब है? जब इवेपरेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा हो? एक क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है। सेकेंड टॉपिक ऑफ आर इज़ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या चीज़ है? द प्रेशर ऑफ वेपर्स दैट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ क्लोज कंटेनर इज़ नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। कि जैसे हम लोगों ने बात की कि क्या है, लिक्विड से कुछ मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप आउट होकर एवेपरेट हो जाते हैं और वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर हम एक क्लोज कंटेनर में एवेपरेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो वेपर्स का जो रिटर्न बैक प्रेशर आया करता है लिक्विड के ऊपर, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। जितने ज़्यादा एवेपरेशन का प्रोसेस होगा और जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर कंडेंस होंगे इस पार्ट के अंदर ट्रैप होके, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। और जितने कम मॉलिक्यूल्स एवेपरेट होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस भी उतना ही कम होगा और वेपर प्रेशर भी उतना ही कम होगा, ठीक है। So in short we can say that the vapor pressure of a liquid depends upon intermolecular forces। वो लिक्विड्स जिनके अंदर हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हुआ करती हैं उनका वेपर प्रेशर लो हुआ करता है। क्यों लो हुआ करता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में आए हैं तो कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि लिक्विड की सरफेस को स्केप कर सकते हैं, जबकि अगर किसी लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, इसका मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो वेपर फेसेस में कन्वर्ट हो, उतना ही ज़्यादा ऐसे लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो more intermolecular forces mean less vapor pressure and less intermolecular forces mean more vapor. So if you have a question in your mind that why do liquid with higher intermolecular forces have a low vapor pressure, this is the answer of that question, that high intermolecular forces mean particles are held tightly in the liquid state। कि डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं, राइट। एंड दीज टाइटर हेल्ड मॉलिक्यूल्स मीन इट मस्ट मूव फास्ट टू ओवरकम द अट्रैक्शन। कि अगर लिक्विड की सरफेस को स्केप करना है तो इनकी मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट, जितनी ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करेंगे, ठीक है। लेस लाइकली मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, और क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं मिल रही होती कहीं से, तो कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और गैस फेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होता है? कम हुआ करता है, राइट। सो more, as I said, more intermolecular forces, less vapor pressure, and less intermolecular forces mean more vapor pressure। ओके गाइज, एक तो हम लोगों ने बात की कि वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, बट वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, राइट। वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वेपर्स में लिक्विड ज़्यादा कन्वर्ट हुआ करता है, ज़्यादा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैशियस फेस में कन्वर्ट हुआ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज़ की वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा हुआ करती है, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके लिक्विड की सरफेस से स्केप कर जाया करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर फैक्टर। दोनों फैक्टर है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से भी वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ करता है, प्लस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर डिक्रीज़ होती हैं जब भी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ करता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम कर्व्स। डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनके वेपर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। दिस ग्राफ शोज़ हाउ बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद चेंज इन वेपर प्रेशर। के यहाँ पे 3 लिक्विड्स आप लोगों के पास दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है पेंटेन, दूसरा दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमीथेन और तीसरा दिया हुआ है वाटर। तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हुआ करती है। अगर हम पेंटेन के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम हुआ करती हैं, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई हुआ करता है, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करते हैं इन तीनों में से, तो वाटर के मॉलिक्यूल में कंपैरेटिवली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हुआ करती है, जिसकी वजह से वाटर
का जो वेपर प्रेशर है वो एज़ कम्पेयर टू पेंटेन और ट्राइक्लोरोमीथेन कम हुआ करता है, और तीनों के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वेपर प्रेशर में चेंज आया करता है, ठीक है। ओके, आवर थर्ड टॉपिक इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर विद द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या उस लिक्विड के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर के उस सर्टन पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि लिक्विड के ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाया करती है ड्यू टू हीट प्रोविजन, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी की वजह से लिक्विड की सरफेस से स्केप आउट हो जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट वो हुआ करते हैं जो कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हुआ करते हैं, कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम 760 mm मरकरी की बात करते हैं, उस वक्त बबल फॉर्मेशन हुआ करती है किसी भी लिक्विड के अंदर, और उस टेम्परेचर के जितने भी टेम्परेचर के ऊपर अगर प्रेशर सराउंडिंग में 1 atm है, और जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बबल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहा करते हैं, ठीक है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया में वेरी किया करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड। जितना कम एल्टीट्यूड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, राइट। द हायर एल्टीट्यूड द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल अकर सिंस अ लोअर वेपर प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बॉइलिंग, राइट। सो एज आई सेड, बॉइलिंग टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का क्या हुआ करता है व्हेन प्रेशर इज 1 atm और 760 टोर या 760 mm मरकरी। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल कांस्टेंट है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स मीन हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वीकर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मीन लोअर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्यों? क्योंकि हायर अट्रैक्शन होगी, लो वेपर प्रेशर होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। वीकर अट्रैक्शन होगी, वेपर्स में जल्दी जो मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर स्लाइड शोइंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो एज आई सेड, बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द प्रेशर चेंजेस। लेस प्रेशर मीन लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन मीन माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ करता है, जिसकी वजह से पानी जल्दी बॉयल हो जाया करता है। 76 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल हो जाया करता है। जबकि अगर नॉर्मल अगर हम एरियाज़ की बात करते हैं, सी लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा हुआ करता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हुआ करता है। और इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे प्रेशर कुकर की ले रहे हैं कि जिसमें हम 2 atm का प्रेशर अप्लाई किया करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर हाई होता है, पानी देर से बॉईल होगा, ठीक है, और उसके अंदर मौजूद जो फूड है वो जल्दी कुक हो जाया करती है। दिस इज़ द पर्टिकुलर पर्पस फॉर द यूज़ ऑफ प्रेशर कुकर, राइट। दिस इज़ द कंपैरेटिव डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो जाया करती है, और उस वक्त इवेपोरेशन में क्या हुआ करते हैं कि सिर्फ जो कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग के अंदर क्या हुआ करता है, हम हीट अप्लाई करते हैं, और हीट प्रोविज़न की वजह से, हीट सप्लाई की वजह से क्या होता है, लिक्विड के जो वेपर्स का प्रेशर हुआ करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्विवेलेंट हुआ करता है, और अब लिक्विड के जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्केप आउट हो जाया करते हैं, और लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बबल्स की फॉर्म में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग these topics you may ask me in the comment section. Thank you so much। और इसके साथ साथ आप लोग कंपैरेटिव बुक की स्टडी भी करेंगे। थैंक यू।